कुकू टीवी। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था। गांव एक सुंदर नदी के किनारे था, लेकिन वो गांव बिल्कुल आंतरिक क्षेत्र में बसा हुआ था। इसलिए वहाँ बिजली नहीं आती थी और अस्पतालों और स्कूलों जैसी आवश्यक सुविधाएं भी नहीं थीं। बच्चों को अपनी शिक्षा के लिए लगभग 12 मील तक चलकर पास के नगर में जाना पड़ता था। गांव को नगर से जोड़ने के लिए वहाँ कोई उचित सड़क नहीं थी। इसके अलावा कच्ची सड़कें भी सही तरीके से नहीं बनी हुई थीं। इसलिए सभी लोगों को किसी भी काम के लिए गांव से बाहर जाना काफी मुश्किल लगता था। हालांकि उस गांव के कुछ बच्चे स्कूल जाते थे। वे सुबह जल्दी उठते, तैयार होते और सूरज उगने से पहले गांव से बाहर निकल जाते। और जब वो अपने स्कूल से वापस आते थे, तब तक सूर्यास्त हो चुका होता था। बिजली उपलब्ध न होने के कारण उन बच्चों को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि उनका पूरा दिन स्कूल आने जाने में खर्च हो जाता था, जिसके कारण वो घर पर पढ़ाई नहीं कर पाते थे। पीटर गांव का पहला ऐसा लड़का था जिसने हाई स्कूल की परीक्षा दी। उसने शिक्षा पूरी करने की ठान रखी थी। वो बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा था। वो मिट्टी के तेल के लैंप की रोशनी में पढ़ाई करता। वो बहुत ही होनहार छात्र था और अपने माँ बाप तथा गांव की एकमात्र उम्मीद भी। सारे गांव वाले उसके अच्छे परीक्षा परिणाम के लिए प्रार्थना कर रहे थे। जब उसका परिणाम घोषित हुआ तो उसने अच्छे नंबरों से हाई स्कूल पास कर लिया था। लेकिन उसके सिवा उस गांव में हर कोई खुश था। तुम खुश क्यों नहीं हो बेटे? तुम तो हमारे गांव का गौरव हो और हमें बहुत खुशी है कि तुमने यह सब अपनी मेहनत से हासिल किया है। तुमसे पहले किसी और ने इस गांव में ऐसा नहीं किया। पीटर के पिता ने कहा, मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मैं गांव के सभी बच्चों को ये हासिल करते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण ऐसा कर पाना काफी कठिन है। पीटर ने अपने मन के विचार बताए। तो तुम क्या करना चाहते हो पीटर? अब मैं समझ गया हूँ कि हमें अपने गांव का विकास करना है और सिर्फ यही हमारे गांव में सभी सुविधाएं प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। इसी बीच एक बूढ़ा आदमी जो पीटर और उसके पिता की बातें सुन रहा था, पीटर के सामने आया और बोला, तुम बहुत मेहनती और तेज दिमाग वाले हो। सभी को तुम पर गर्व है और मुझे यकीन है कि तुम हमारे गांव की बेहतरी के लिए कुछ करोगे। अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो हमें जरूर बताना, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। पीटर की आंखें खुशी से चमक रही थीं और उसने अपनी योजना को गांव वालों के सामने रखा। वो सभी पीटर की योजना से सहमत हो गए और अगले दिन से ही काम शुरू कर दिया। कुछ लोग लकड़ी की मूर्तियां बना रहे थे और कुछ लोग घर का जरूरी सामान जैसे कि टोकरियां, मेज, कुर्सियां और सभी प्रकार के शिल्प उत्पाद। सारा कच्चा माल उनके लिए पूरी तरह से मुफ्त में उपलब्ध था, क्योंकि पास के जंगल में कई पेड़ थे जो ऐसे उपयोगी सामग्रियों से भरे पड़े थे जो कि इन उत्पादों को बनाने में काम आती थीं। क्योंकि सभी ग्रामीण शिल्प कला में कुशल थे, एक ही हफ्ते में उनके पास बहुत सारे उत्पाद तैयार थे। फिर पीटर नमूनों को लेकर पास के नगर में उन्हें बेचने गया। हालांकि ज्यादातर विक्रेताओं ने उन उत्पादों को बेचने से मना कर दिया। पीटर अपने गांव वापस चला आया। एक गांव वाले ने पूछा, क्या हुआ पीटर? मुझे लगता है कि हमें अपने उत्पादों को किसी शहर में बेचना चाहिए। फिर ऐसा करने में समस्या क्या है? मुझे शहर जाने के लिए पैसे चाहिए। हमारे उत्पादों को बेचने के लिए मुझे कुछ दिनों के लिए शहर में रहना होगा। पीटर निराश लग रहा था। हम सभी से पैसा इकट्ठा करेंगे और तुमको शहर भेजेंगे। उसके पिता ने उसे हिम्मत दी। अगले दिन उसके पिता ने पूरे गांव से पैसे इकट्ठे किए और अब पीटर के पास एक सप्ताह के लिए शहर जाने और वहां रहने के लिए पर्याप्त पैसा था।
पीटर शहर जाकर उन उत्पादों को सड़क पर बेचने लगा। एक दिन एक व्यापारी अपने कार से जा रहा था और उसने पीटर को अपने उत्पादों को बेचते हुए देखा। उसने अपनी कार रोकी और पीटर के पास आया। ऐ लड़के, मुझे तुम्हारे उत्पाद पसंद हैं। क्या तुम सारे उत्पाद मुझे बेच सकते हो? मैं शहर के प्रसिद्ध शिल्प उत्पादों की दुकान का मालिक हूँ। मैं तुम्हारे उत्पादों को अपने शोरूम से बेचना चाहता हूँ। पीटर की आंखों में आंसू भरे हुए थे। जी सर, मैं अपने सारे उत्पाद आपको बेच सकता हूँ। पीटर बहुत खुश था। बहुत बढ़िया। व्यापारी बोला और अपने ट्रांसपोर्टर को उन सभी शिल्प उत्पादों को दुकान पर ले जाने के लिए बुलाया और पीटर को अच्छा खासा पैसा दिया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीटर ने जवाब दिया। कृपया मुझे अपना पता बताओ। अगर मुझे भविष्य में और उत्पादों की आवश्यकता होगी तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। पीटर ने अपने गांव का पता दिया और कहा, सर, मेरा गांव यहाँ से बहुत दूर है और आने जाने के लिए कोई उचित रास्ता भी नहीं है। चिंता मत करो, मैं प्रबंध कर लूंगा। व्यापारी बोला। पीटर सिर्फ 4 दिनों में गांव वापस आ गया तो सभी गांव वाले इकट्ठे हो गए और उससे पूछा कि वो इतनी जल्दी वापस क्यों आ गया। हम एक दिन में सभी उत्पादों को बेच चुके हैं। पीटर ने खुशी के साथ घोषणा की। सभी लोग खुश थे और एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। लेकिन आगे क्या पीटर? उसके पिता ने उत्साहित होकर पूछा। पीटर ने सबको पूरी कहानी बताई। अब सभी को उस व्यापारी का इंतजार था। 10 दिन बाद वो व्यापारी गांव आया और सबसे पीटर का पता पूछ रहा था। सबको बहुत हैरानी हुई। कुछ लड़के उसे पीटर के घर ले गए। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? कृपया आइए। जैसे ही पीटर ने देखा, उसने व्यापारी का स्वागत किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपने इस गांव को कैसे ढूंढा और यहाँ तक कैसे आए हैं। पीटर ने उससे पूछा। हाँ, यहाँ संकरी सड़कें हैं और मैं अपनी कार यहाँ तक चला के नहीं ला सका, लेकिन मैं कुछ भारी मशीनों का इंतजाम करवा के सड़क को चौड़ा करवाने की व्यवस्था करूंगा। व्यापारी ने पीटर को समझाया। लेकिन सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? पीटर ये सुनकर बहुत उत्साहित हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे उत्पादों को अपने ग्राहकों तक पहुंचाने में कोई देर नहीं चाहता। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि तुम्हारे शिल्प उत्पाद इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि लोग एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं और अब मेरे पास उत्पादों की कमी हो गई है। व्यापारी बहुत प्रभावित लग रहा था। मैं यहाँ पर तुम्हारे अगले उत्पादों को खरीदने के लिए अग्रिम भुगतान करने आया हूँ। अगली बार से मेरी जगह मेरे मैनेजर उत्पादों को लेने के लिए आएंगे। आपके भरोसे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। पीटर ने आभार व्यक्त किया और उन्हें धन्यवाद दिया। नहीं, तुम्हारे उत्पाद वास्तव में अच्छे हैं और मैं जितना ज्यादा हो सके इन्हें बेचना चाहता हूँ। और इस सप्ताह के अंत तक गांव की सड़क को आने जाने के लिए ठीक किया जाएगा। इसके लिए मैंने एक ठेकेदार को आजकल में मशीनरी लगाने के निर्देश दे दिए हैं। कृपया उनके साथ सहयोग करें। व्यापारी ने बोला और वापस शहर चला गया। अब पीटर के हाथों में अच्छा खासा पैसा था और उसने सभी गांव वालों को बुलाया और उन्हें और कुशलता से काम करने के लिए कहा ताकि वे समय पर उत्पादों को शहर भेज सकें। 1 सप्ताह के भीतर सड़क में बहुत सुधार हुआ। उन्होंने अपने उत्पादों की पहली खेप जल्द ही शहर पहुंचाई, फिर दूसरी और तीसरी और इसी तरह पहुंचाते रहे। कुछ ही वर्षों में वे एक अस्पताल और एक स्कूल बनाने में सक्षम हो गए थे और अब उस गांव में सभी आवश्यक सुविधाएं हैं। गांव अब शिल्प उत्पादों का एक प्रमुख केंद्र बन गया था और वहां के लोग हर साल अपनी सफलता का जश्न मनाते। दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के साथ हम हमेशा सफलता हासिल करते हैं। Share and subscribe for more videos.